अब तीसरी एक बात कि ये जो घटना के ऊपर जब मैं विचार कर रहा था, मंथन कर रहा था, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि आखिर मोहन भागवत ये आदिवासियों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। एक दूसरा प्रश्न मेरे मन में खड़ा हुआ। अब मुझे लगा कि उसके लिए दूसरा वीडियो बना लेना चाहिए, लेकिन संदर्भ होना जरूरी है, तो इसी वीडियो के साथ में बात करना अच्छी बात रहेगी। तो आदिवासियों के पीछे पड़ा हुआ क्यों है कि आदिवासी बेल्ट में सितंबर में रायपुर में वहाँ चिंतन शिविर भी लिया, अभी अंबिकापुर में कार्यक्रम लिया, तो वहां पर घमासान चल रहा है प्रेम कुमार गेडाम वर्सेस मोहन भागवत। तो लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आरएसएस आखिर आदिवासी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो मैं जहां तक ऐसा समझ रहा हूं कि भारत में जो बड़े समुदाय है जिन्हें की ब्राह्मण हिंदू कहते हैं, वो समुदाय में है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी। तो शेड्यूल कास्ट की अगर हम लोग बात करें तो शेड्यूल कास्ट में इतनी अवेयरनेस आ गई है इस विचारधारा और सोशल मीडिया वगैरह वगैरह के माध्यम से कि वो ब्राह्मणवाद के प्रभाव से लगभग मुक्त होने के कगार पे है। क्योंकि आप देखिए, चाहे माननीय काशीराम साहब ने जो आंदोलन चलाया, अभी भीम आर्मी कर रही हो, चाहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ हो, चाहे राजपाल गौतम का मामला हो, चाहे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से विलास खरात जो बुद्धिज्म के माध्यम से जन जागृति का अभियान चला रहे हैं। अब ये जो बौद्ध लोग हैं, ये बौद्ध लोग घर पे तो नहीं बैठे रहने वाले, ये समाज में जाएंगे। तो जो अगर शेड्यूल कास्ट के लोग अगर वो ब्राह्मणवाद को फॉलो भी करते हैं, वो हिंदू धर्म को फॉलो भी करते हैं, वो देवी देवताओं को फॉलो करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उसके बावजूद वो हिंदू होने के बावजूद वो ब्राह्मणों की नहीं सुनने वाले, ये समस्या खड़ी हो गई। ये मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं कि ब्राह्मणों ने हिंदू बनाया। अब शेड्यूल कास्ट की स्थिति क्या है कि ब्राह्मण उन्हें हिंदू कहता है। अब मान लो कि शेड्यूल कास्ट अपने आप को हिंदू मानता भी है, देवी देवताओं को मानता भी है, पूजा पद्धति सारी वही अपनाता है, लेकिन हिंदू मानने के बावजूद वो ब्राह्मणों की नहीं मान रहा है। आज के समय में ये स्थिति हो गई है। अगर शेड्यूल कास्ट के जो लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं, अगर ब्राह्मण कहे कि अरे हिंदुओं के साथ ये हो गया वो हो गया, तो वो ठीक है, बोलेंगे वो तुम्हारा है, तुम देखते बैठो। हम हिंदू है, हम अपने घर में पूजा पद्धति और अपने देवी देवताओं को हम मानते हैं, हमारे यहाँ पे सारे संस्कार वही होते हैं, लेकिन ब्राह्मण कहेगा कि हिंदू के नाम पे तुम फलाना करो, तो वो हम नहीं करेंगे। बहुत सारे शेड्यूल कास्ट की जातियां, बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, लेकिन वोट बीजेपी को नहीं देते हैं। अब ब्राह्मणों ने जो हिंदू का कॉन्सेप्ट लाया, वो तो सत्ता में आने के लिए लाया। अब वो अगर शेड्यूल कास्ट अगर अपने आप को हिंदू माने, लेकिन वो ब्राह्मणों की ना माने, तो फिर हिंदू के बनाने का कोई मतलब तो रहा नहीं, हिंदू का कोई मीनिंग तो रहा नहीं। क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए ब्राह्मण ने हिंदू बनाया था, वो उद्देश्य तो ब्राह्मण का पूरा हो नहीं रहा। तो शेड्यूल कास्ट का मैक्सिमम अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है कि वो इन मामलों में आने वाला है नहीं, बल्कि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए एजुकेशन के रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। इतनी अवेयरनेस इस सोशल मीडिया के माध्यम से आ गई है। तो हिंदू मान लो हिंदू रहेगा, लेकिन ब्राह्मण जैसा उसको चलाना चाहते वैसा चलने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ओबीसी है, तो ओबीसी में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चौधरी विकास पटेल, ये बामसेफ की भारत मुक्ति मोर्चा की विंग है, वो धड़ल्ले से जन जागृति के अभियान चला रहे हैं। दूसरी तरफ चाहे प्रोफेसर यादव हो, दिलीप मंडल हो, या योगेंद्र यादव हो, अन्य जो ओबीसी में बहुत सारे ऐसे विचारवंत निकले जो ओबीसी के लोगों को ब्राह्मणवाद से मुक्त कराने के लिए लगातार अपना प्रवचन और चर्चा करते, तर्क देते हैं। चाहे उधर अर्जक संघ चल रहा हो, ओबीसी के द्वारा बनाया गया संगठन है। इधर महाराष्ट्र में मराठाओं के संगठन है, तो मराठाओं में ऐसे बहुत सारे नेतृत्व है जो ब्राह्मणवाद की गुलामी से आजाद करने के लिए मराठाओं में जागृति का अभियान चला रहे। तो ओबीसी में भी ये मामला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ओबीसी थोड़ा पैसे पानी से भी है और पढ़ा लिखा भी है, तो बात जल्दी समझ रहा है। तो ओबीसी में भी ये मैटर बहुत बड़े पैमाने पर तेजी से चल रहा है।
लेकिन अगर हम भारत के आदिवासी बेल्ट को अगर देखें तो आदिवासी बेल्ट में हमें ऐसे नेतृत्व जो राष्ट्रीय स्तर पर ब्राह्मणवाद से आदिवासी समाज को मुक्त कराने का अभियान चला रहे हो, ऐसी लीडरशिप हमें, जिसे गैर राजनीतिक जड़ों को लगाने वाली लीडरशिप कहते हैं, वो लीडरशिप हमें नहीं दिखाई दे रही। उसमें अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से तैयार किया हुआ नेतृत्व प्रेम कुमार गेडाम ही एक नेतृत्व दिखाई दे रहा है, जो आदिवासियों में बड़े पैमाने पर जागृति का अभियान चला रहे हैं। बाकी आदिवासी में ऐसे इंडिविजुअल विचारवंत, चलो मान लो आप वामसेप से नहीं जुड़े हैं, लेकिन इंडिविजुअल आधार पर भी ब्राह्मणवाद से मुक्त कराने के लिए बड़े पैमाने पर प्रवचन दे रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, तर्क दे रहे हो, और उसको SC ST OBC के लोग फॉलो कर रहे हो। जैसे आपका प्रोफेसर यादव है, तो केवल वो OBC में जागरण करने के लिए काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेड्यूल कास्ट के लोग फॉलो नहीं करते। शेड्यूल कास्ट के लोग भी फॉलो करते हैं, OBC के लोग भी फॉलो करते हैं। वामन मेश्राम है, जो शेड्यूल कास्ट में हम कह सकते हैं कि चलो जागृति का अभियान या शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनको तो SC ST OBC माइनॉरिटी सभी फॉलो कर रहे हैं। चाहे आपका भीम आर्मी के रावण हो, उसको भी SC OBC के लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसा नेतृत्व जो उस वर्ग में जागृति का अभियान चला रहा है, लेकिन फॉलो तो सभी लोग कर रहे हैं। तो आदिवासी में ऐसी कोई लीडरशिप दिखाई नहीं दे रही कि जो ब्राह्मणवाद से आजादी के लिए या अपने आदिवासी समाज को ब्राह्मणवाद से मुक्त कराने के लिए निरंतर लड़ाई लड़ रहे हो, और जिसको SC ST OBC के लोग फॉलो कर रहे हो। तो वो प्रेम कुमार गेडाम है कि जो जागरण का काम भी बहुत बड़े पैमाने पर ब्राह्मणवाद से मुक्त कराने के लिए कर रहे हैं, और SC ST OBC के लोग भी उन्हें फॉलो करते हैं। तो अब आदिवासी में जब ये लीडरशिप उतने बड़े पैमाने पर नहीं दिख रही है, तो आदिवासी जो है वो इस समय RSS या हिंदू के नाम पर पूरी तरीके से उनके कब्जे में है। अब कब्जे में है तो SC तो RSS के प्रभाव से निकल गया, उसकी सुन नहीं रहा। माना कि SC अगर कुछ % हिंदू है, वो अगर अपने आप को हिंदू मानता भी है, लेकिन प्रभाव में तो नहीं है। OBC प्रभाव में है, कुछ प्रभाव में है, लेकिन बड़े तेजी से OBC में जन जागरण हो रहा है, वो प्रभाव से निकल रहा है। अब एक आदिवासी है जिसमें ये काम उस स्तर पर, उस बड़े पैमाने पर नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए, तो वो काम प्रेम कुमार गेडाम कर रहे हैं। तो RSS को लग रहा है कि यार ये आदिवासी भी खसक जाएगा, इनमें भी अगर जागृति का एक स्तर होता है, वो स्तर अगर इन्होंने क्रॉस कर लिया तो बचेगा क्या। तो उन आदिवासियों को समेटने के लिए गेडाम को काउंटर करना जरूरी है, और इसीलिए उन्होंने मुर्मू जी को राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति पद से सम्मानित किया। तो ये आदिवासी जो है, इनमें जागृति का वो जो एक लेवल होता है, वो लेवल क्रॉस ना हो। जागृति धीरे धीरे, जागृति का भी स्टेप बाय स्टेप एक स्टेज होती है। फर्स्ट इसमें जागृति की शुरुआत होती है, सेकंड इसमें वो मिडिल स्टेज में पहुंचती है, और थर्ड स्टेज में वो इस लेवल की जागृति हो जाती है कि अगर कोई ब्राह्मणवाद को फॉलो भी कर रहा होगा ना, तब भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रभावहीन हो जाता है फॉलो करने के बावजूद। तो वो जागृति का जो लेवल है, वो लेवल आदिवासियों में क्रॉस नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मोहन भागवत गेडाम को काउंटर करने के लिए छत्तीसगढ़ में आए हुए थे। तो ये इसके पीछे का सारा मामला है। तो जब हमें ये पता चल गया कि मोहन भागवत आदिवासियों पे ही इतना फोकस कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो अब हम बुद्धिजीवी लोगों की, जो SC और OBC के लोग हैं, हमारी भी ये बड़े पैमाने पर जिम्मेदारी है
कि हम आदिवासी समाज में ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करें, ऐसे लोगों का निर्माण करें, ऐसी लीडरशिप का निर्माण करें जो इंडिविजुअल तरीके से भी बहुत बड़े पैमाने पर आदिवासी समाज को ब्राह्मणवाद से मुक्त कराने का काम कर सके। केवल एससी और ओबीसी में नहीं बल्कि आदिवासी समाज में भी ऐसे लीडर, ऐसे विचारवंत, ऐसे कार्यकर्ता निर्माण होने चाहिए कि जो आदिवासी समाज को ब्राह्मणवाद से मुक्त कराए, लेकिन उनको फॉलो करने वाले एससी, एसटी, ओबीसी तीनों ही प्रकार के लोग होने चाहिए। ऐसे और कई लीडर की जरूरत पड़ेगी आदिवासी समाज में, तब जागृति का वो स्तर हम आदिवासी समाज में क्रॉस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाह रहा था। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।